एक किसान के अशोक, अमर और अमित नाम के 3 बेटे थे। वे तीनों परदेश में कमाने के लिए चले गए। वहाँ उन्होंने अलग अलग जगह नौकरी कर ली और साल भर अपने मालिक की सेवा भी करते रहे। अशोक जब छुट्टी लेकर घर आने के लिए तैयार हुआ, तब उसके जादूगर मालिक ने उसे कुछ रुपए दिए और एक जादुई पतीला दिया। अशोक, ये लो, एक जादुई पतीला तुम्हें दे रहा हूँ। इससे जो भी मांगोगे वो सब कुछ तुम पा जाओगे। भोजन, धन, कपड़े, सोने से दुनिया नई बनाओगे। मालिक, बहुत बड़ी कृपा है आपकी। मैं चलता हूँ। नमस्ते। अशोक अपने सामान के साथ जादुई पतीला लेकर सफर के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह मंगत राम की धर्मशाला में रुक गया। रात्रि में उसने पतीले को बाहर निकाला। भूख लगी है, दे दे खाना, फिर रसगुल्ले मुझे खिलाना। अशोक ने भोजन के बाद रसगुल्ले का भी आनंद लिया। धर्मशाला के मालिक ने छिपकर सब देख लिया और रात्रि के समय उसने उस जादुई पतीले को चुराकर उसकी जगह दूसरा पतीला रख दिया। अशोक जब घर पहुंचा और उसने पतीले से कुछ फरमाइश की, तब उसमें से कुछ भी नहीं निकला। वह बहुत दुखी हो गया। दूसरा भाई अमर भी जब घर आने के लिए तैयार हुआ, तब उसके मालिक ने भी बहुत खुश होकर उसे कुछ रुपए और एक चमत्कारी खरगोश दिया। ये खरगोश निराला है, मोती देने वाला है। सर पर हाथ घुमाओगे, मुख से मोती पाओगे। अमर ने जैसे ही खरगोश के सिर पर हाथ फेरा, वह सचमुच मोती उगलने लगा। अमर भी आगे चलकर शाम होने पर उसी धर्मशाला में रुक गया। धर्मशाला के मालिक ने खरगोश के मोती उगलने का दृश्य देखा, तो रात्रि में उसे भी चुराकर उसकी जगह पर दूसरा खरगोश रख दिया। अमर जब अपने घर पहुंचा, तब उसने खरगोश के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन बदले हुए खरगोश ने मोती का एक दाना भी नहीं दिया। वह बहुत ही निराश हो गया। दोनों भाइयों को यह महसूस हुआ कि धर्मशाला के मालिक ने ही उनके पतीले और खरगोश को बदल दिया है। अशोक और अमर ने अपने साथ हुई मंगत राम की धर्मशाला की घटना का जिक्र एक चिट्ठी में लिखकर अपने छोटे भाई अमित के पास भेज दिया। चिट्ठी को पढ़कर छोटे भाई अमित की समझ में सारी बात आ गई। उसका मालिक एक पहलवान जादूगर था। उसने अमित को कुछ रुपए दिए। अमित, अब बताओ तुम्हें क्या उपहार चाहिए? मुझे दुश्मन को सबक सिखाने वाला हथियार चाहिए। उसके मालिक ने एक थैला दिया। इसमें से डंडा निकलेगा, वो दुश्मन पर टूट पड़ेगा। अमित वहाँ से चल पड़ा और शाम के समय मंगत राम की धर्मशाला में रुक गया। रात्रि में धर्मशाला का मालिक जब उसके कमरे में आया और चोरी की नीयत से उसने थैले को जैसे ही हाथ लगाया, उसमें से डंडा बाहर आया और फिर तेज दनादन बरसने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस डंडे को दूर हटाओ, मार डाला रे। डंडे भाई, तुम रुक जाओ। मंगत राम, न देर लगाओ। मेरे भाइयों का खरगोश पतीला लेकर जल्दी आओ। मंगत राम ने डंडे के डर से जल्दी जल्दी अशोक और अमर का पतीला और खरगोश लाकर अमित के हवाले कर दिया। अमित पतीला, खरगोश और अपना थैला लेकर अपने घर पहुंच गया। तीनों भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने पतीले से सोना, चांदी, दौलत भी निकाली। जब खरगोश के सिर पर हाथ फेरा, तब खरगोश मोती उगलने लगा। सीख: जो करे सेवा वह खाए मेवा। जिसकी नियत में खोट आई, उसकी अच्छी हुई पिटाई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.